नमस्कार। आज हम लोग इंडियंस न्यूज में आज खास मेहमान चर्चाओं में आप मैं यहाँ पर उपस्थित है एक राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर, वह शख्स जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है पूरे भारत में किसी स्टेडियम में, क्योंकि उनके ट्रेनिंग दिए हुए कई बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। इवन खेल के साथ साथ इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी एक मुकाम हासिल किया है, जिनका नाम है मिस्टर पूरन चंद्र पांडे। तो आदरणीय पूरन चंद्र पांडे जी, आपका इस इंडियंस न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। काशीपुर स्टेडियम, बॉक्सिंग स्टेडियम में आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आपकी स्वयं की डीबीए बॉक्सिंग एकेडमी है, वहां पर आप बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सफर आपका कब से ये शुरुआत हुई थी इसकी? ये शुरुआत मेरी 2006 से स्टार्ट हुई थी। मैं यूपी में रहता था। उस टाइम फादर का रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट होने के बाद सीधे काशीपुर आए। काशीपुर स्टेडियम में पता चला कि हमारे भट्ट सर जो आज बॉक्सिंग कोच और अंतर्राष्ट्रीय कोच भी रहे हैं, और उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ अदर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैंने वहाँ स्टेडियम में आके बॉक्सिंग की कमान संभाली। 2006 से अभी तक कंटिन्यू में वहाँ बॉक्सिंग प्रशिक्षक के तौर में बच्चों को बॉक्सिंग की गुण सिखा रहा हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ जानना चाहेंगे, दर्शक यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जब आप स्वयं काशीपुर के जब बॉक्सिंग स्टेडियम में थे, तो आप जो डीबीए जो बॉक्सिंग एकेडमी आपकी जो स्वयं की है, तो इसके पीछे की आपकी क्या सोच थी, मानसिकता थी? क्या सोचकर आपने खुद की एक बॉक्सिंग एकेडमी भी स्थापित किया? उसमें यह है कि सभी साथ वालों ने या दोस्तों लोगों ने, पब्लिक ने बोला कि आप एक अलग से अपनी एकेडमी खोलिए। मैंने उसमें खोला भी, और तो उसमें 90% बच्चे वैसे आते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम गरीब आदमी हैं जिनको मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। सत्य कहा गया है, नर सेवा नारायण सेवा। ये एक, क्योंकि इंसान वही है जो इंसान के सुख दुख में काम दे। आप पूरन चंद्र पांडे जी, जो कि एकेडमी स्थापित करने का इनका एकमात्र मकसद था कि जो गरीब तबके के खिलाड़ी हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जिगरा हो, और खासतौर पर मिडिल क्लास से ही बॉक्सिंग खिलाड़ी जन्म लेते हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है? इसमें ये सच्चाई है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बच्चा ऐसे गेम में आता है जो जिसमें कुछ खर्चा नहीं है, जैसे कि बॉक्सिंग। ठीक है, अब अगर बच्चे के पास पैसा हो तो वो बॉक्सिंग में क्यों आएगा? आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में क्रिकेट, बैडमिंटन, इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी बॉक्सिंग जो एक जिसमें पुअर लेवल के बच्चे आते हैं, जिनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं होता है, वो बच्चे इस चीज को खेलते क्यों? उन्हें पता है कि इस चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे पास पैसा नहीं। ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट बॉक्सिंग में करना चाहते हैं। आप खुद कभी बॉक्सिंग खेल भी चुके थे, तो हमारे इंडियंस न्यूज के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अन्य लोगों को कि आप कहाँ तक और किस प्रकार की आप स्पर्धाओं में आपने भाग लिया था, यदि आप अपने ही। मैं यूपी, उस टाइम उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी खेला था सब जूनियर। बनारस में नेशनल खेला था। उसके बाद AK मिश्रा चंडीगढ़ होती थी, उसमें नेशनल खेला था, और अपने उत्तराखंड में स्टेट चैंपियनशिप उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर चुका। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप स्वयं बॉक्सर राष्ट्रीय लेवल के आप रह चुके हैं, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, और इसके अलावा बॉक्सिंग में और किस रूप में आप अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं? तो यह है कि मैं गरीब बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरे बनाए बच्चे आज भारतीय सेना, पुलिस और अदर स्थानों में अपने लगे हुए हैं। बच्चों को प्रशिक्षक दे रहा हूँ। और दूसरा,
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मैं आरजे का भी कार्य निभा रहा हूँ। आप विशेष पुलिस में भी आप कार्यरत हैं, वो किस प्रकार की संस्था है? एक उत्तराखंड में स्पेशल पुलिस अधिकारी के तौर पे समाज सेवा है, जन सेवा है और निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहा हूँ, जिससे लोगों की हेल्प हो सके, मदद हो सके और कोई भी ऐसा क्राइम ना हो जिसमें हम लोगों की तरफ से जितनी हेल्प होती है हम उतनी हेल्प अभी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय खिलाड़ी व राष्ट्रीय जज के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले पूरन चंद्र पांडे जी से, लेकिन इसके अलावा इन्होंने विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में भी समाज सेवा दे रहे हैं और साथ में राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन के भी एडिशनल ज्वाइंट उत्तराखंड डायरेक्टर भी हैं। अंत में हम लोग जाते जाते एक चीज और हम लोग जानना चाहेंगे कि भविष्य में और किस प्रकार की रणनीति आपके पास है? भविष्य में ये है कि आगे जितने भी पुअर बच्चे हैं जिनको नीड है उनकी हेल्प करना, उनको आगे बढ़ाना और अपने देश का नाम रोशन करना, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना। खिलाड़ी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जो खिलाड़ी की बात होती है, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे ये बॉक्सिंग की बात हो, बॉक्सिंग खिलाड़ी रह रहे हैं, जज के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, तो जैसे बात होती है तो बोला जाता है कि हमें ओलंपिक खेलना है। अभी हाल ही में ओलंपिक होने वाले हैं, खिलाड़ी भारत के क्वालिफाई कर रहे हैं। कितने खिलाड़ी अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं और कितने उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में भारत को बॉक्सिंग में मेडल आने की संभावना है? आई थिंक बॉक्सिंग में 6 खिलाड़ी हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं और उम्मीद तो हर एक खिलाड़ी को ये रहती है कि 6 के 6 मेडल हमारे देश में आए। इससे हमें हमारे देश, हमारे प्रदेश को बहुत गर्व होगा कि अगर सिर्फ के सिर्फ 6 के 6 मेडल हमारे देश में आए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन चंद्र पांडे जी आज की वार्ता के लिए।